लोगों ने दहन देख ली ना? नहीं देखी तो अब देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने तो अपनी सक्सेस पार्टी भी कर डाली। वेल, वेरी फ्रैंकली मैं दूसरे एपिसोड तक पहुंची हूँ। मैंने भी कसम खा ली है इस वीकेंड पूरे एपिसोड देख कर ही रहूंगी। बहरहाल चलिए ना, इनकी सक्सेस पार्टी का आनंद लेकर आते हैं। शिलासपुर की कलेक्टरनी, शिला स्थल के प्रमुख स्वरूप, अनय का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब और उनके साथी इकट्ठा हुए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के वेब शो दहन की सक्सेस पार्टी के लिए। दहन राकन का रहस्य के शुरू होते ही लोगों ने शो को खूब पसंद किया और उसकी खूब चर्चा भी हुई। फिर सक्सेस पार्टी तो होनी ही चाहिए ना। वेरी सेटिस्फाइड। बहुत 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 सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है एंड आई थिंक इस तरह की कहानी और इस तरह का लेवल ऑफ एवरीथिंग, म्यूजिक, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, आई मीन एवरीथिंग, VFX इज सब चीज़ों की तारीफ हो रही है, द होल प्रोडक्ट, एंड सो दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग। बहुत लोगों की मेहनत लगी है इसके पीछे, 2-2.5 साल काम करने के बाद ये शो निकला है और ऑडियंस को पसंद आ रहा है। इससे बड़ा सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग क्या हो सकता है। सबसे बड़ी खास बात जो थी, जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी लोग मैं बहुत बीच में ट्रैवल करता रहा हूँ और मुझे एयरपोर्ट्स पे बाहर बहुत सारे लोग मिले आम जनता से, जिन्होंने कहा कि ये पहला काम उन लोगों ने ऐसा देखा है जिसमें मिथ और जो साइंस का जो ट्रूथ होता है, दोनों को मिक्स करके एक जो कहना चाहिए मिस्टिक वर्ल्ड जो है बनाया गया है। एंड दैट वाज द फर्स्ट क्वालिटी आई लाइक्ड इन दिस सीरीज एंड दैट्स व्हाई आई इमीडिएटली सेड यस टू इट एंड थैंक गॉड आई सेड यस। डिफरेंट शो है, जो जैसे आप पहली बार देखते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है ये कहानी, कैरेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, बट जैसे आप घुसते जाते हैं तो इसमें इतने ट्रैक्स घुसे हुए हैं तो आप इसके साथ एकदम कंज्यूम हो जाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट जॉनर show that we are very excited about. देखिए, कोई चीज़ अगर दिल से बनाई जाती है तो उसको सब पसंद करते हैं। दहन की जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट है, वो ये है कि वो किसी चीज़ को डिनाउंस नहीं कर रहा, चाहे वो मिथ हो या साइंस हो। जो मेरा किरदार है, मैं उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। जो सबसे खूबसूरत सीन मुझे लगा, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, जिसमें इस डॉक्टर अरोड़ा के किरदार की जो मुश्किल है ज़िंदगी की, वो यही है कि ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन साइंस एंड द मिथ। दहन कहानी अंधविश्वास और विज्ञान के बीच के संघर्ष की है और यहाँ कलाकारों के मन में भी विश्वास और अंधविश्वास को लेकर एक बड़ा संघर्ष हमें नजर आया, जो उन्हें पूछे गए सवालों के जवाब में आपको भी लगेगा। मैं हमेशा से यही सोचता रहा हूँ कि मैं अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास में विश्वास रखता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अंधविश्वास की कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी का विश्वास आपका अंधविश्वास हो सकता है और आपका विश्वास किसी और का अंधविश्वास हो सकता है। और यही एरिया है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया, जिसमें आप मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। मैं भी बाकी के हिंदुस्तान की तरह इसी डिवाइड के बीच में हूँ कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो चांस नहीं लेती, इसलिए पीछे 2 कदम लेके फिर ही आगे जाती हूँ। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट, विच इज़ द रीज़न दैट समथिंग लाइक दिस वर्क्स, बिकॉज ये साइंस और सुपरस्टिशन के बीचों बीच है। लोगों का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ है, लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो ये हमारे राइटर्स, क्रिएटर्स, जो विक्रांत पवार की एक सोच है, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जिसको हमने माउंट किया हुआ है। तो ये किसी के एक अंधविश्वास के विचार की बात नहीं है, इट्स फिगमेंट ऑफ समबडीज इमेजिनेशन। देखिए, अंधविश्वास जो है वो एक तरह की कमज़ोरी है, मुझे ऐसा लगता है, और या एक किस्म का फियर है, डर है, इसीलिए अंधविश्वास हो जाता है। जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं उससे हम डरते हैं। मगर एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया। सवाल ये था कि आखिर शिला स्थल की जेल में कैद वो पहेली बुझाने वाला आदमी कौन है और वो वहां जेल में क्यों बंद था, उसकी पहेलियों का क्या महत्व था और फिर उसका क्या हुआ।
देखिए सीज़न 2 आएगा तो आपको वो पहलू भी दिखाना चाहते हैं, बट सब कार्ड्स एक साथ खोलने में मज़ा नहीं आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन पे भी हम वो पहलियाँ भी खोलते रहेंगे। वो अभी अंदर पार्टी कर रहे हैं, तो आप उनको पूछ सकती हैं कि वो है कौन। आई थिंक ही विल बी एबल टू आंसर दैट द बेस्ट। इंतज़ार कीजिए सीज़न 2 का। पता नहीं। तो दहन राकन का रहस्य का दूसरा सीजन जरूर आ सकता है। जी हाँ, यहाँ लोगों की बातों से यही लगता है। शायद इसीलिए जेल में बंद उस आदमी की कहानी को ज्यादा दर्शाया नहीं गया है जो सीजन 2 में दिख सकती है। मगर जाते जाते यहाँ सितारों की सास बहू और साजिश की आने वाली 19वीं सालगिरह के लिए शुभकामनाएं आप जरूर सुन लीजिए। All the very best to Saas Bahu and Sazish. Here's to 19 more years of thrilling all your public. Congratulations आपके शो को, सास बहू और साजिश, और एक ऐसा शो है जो मतलब लोग स्टेपल डाइट हो गया है फॉर एंटरटेनमेंट न्यूज़। सो बधाई हो और आप ऐसे अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Congratulations SBS for completing 19 years and here's wishing you more 19 to come. बहुत बहुत मुबारक। और किसी भी चीज़ को अगर आप निष्ठा और एक दृढ़ निश्चय के साथ करते रहेंगे एंड यू प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क, देन ऑफ कोर्स इट विल हैव अ मच लॉन्गर लाइफ। तो ABP के सभी दर्शकों को सास बहू और साजिश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई से सुरभिरण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।